हेलो दोस्तों, ब्रदर्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि लिखा है फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर विद इन 5 सेकेंड 10 सेकेंड में कैसे निकाला जा सकता है ना। मैं तो ये नहीं कहने जा रहा हूँ ना कि 2 सेकेंड 10 सेकेंड में कैसे ना। बशर्ते होता क्या है ना, जिन चीज़ों का थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो आसान ट्रिक्स हैं जिनका, जैसे यूनिट डिजिट पे 5 हो, है ना। इन सब चीज़ों का क्या होता है कि हम स्क्वायर तुरंत निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन 2 सेकंड 1 सेकंड में निकाल सकते हैं ना, 2 सेकंड 3 सेकंड में। बाकी ऐसे और कुछ पैटर्न है जिनका निकाल सकते हैं, सबका 2-3 सेकंड में नहीं निकाल सकते ना। हाँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर बताऊंगा कि 5 सेकंड के भीतर आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक है, गुणा भाग जोड़ घटाना, मतलब गुणा और जोड़, है ना। क्योंकि बेसिकली इसमें तो गुणा ही यूज होता है फाइंड द स्क्वायर में, है ना, स्क्वायर फाइंड करने में। तो यदि आपका ऐसा ठीक ठाक है, गुणा थोड़ा सा भी ठीक है, और है ना, तो काफ़ी मतलब 5 सेकंड के अंदर ही आप लोग निकाल पाएंगे, है ना। 5 सेकंड के बिल्कुल अंदर ही आप किसी भी संख्या का स्क्वायर, है ना। चलिए आइए मैं सिखाता हूँ आपको। तो मेरा अपने को केवल एक ही ट्रिक पकड़ के चलना है, ठीक है, और बाकी किसी को नहीं ना, केवल एक ट्रिक को आपको दिखाऊंगा। केवल 1 डिजिट नहीं, 2 डिजिट नहीं, है ना, यानी कि केवल 9 या 10 का स्क्वायर नहीं, आप लोग को केवल 50 या 40, 41, 42 ऐसा इन सब का स्क्वायर नहीं ना, 81, 82 ऐसा इन सब का स्क्वायर नहीं ना। आप बिल्कुल 4000, 2000 के करीब करीब भी निकाल लेंगे ना, 3000, 8000, 10,000 का भी स्क्वायर आप निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड में। आप देख लिए, आइए दिखाते हैं आपको। 4000 में 4213, है ना, ऐसा कुछ भी संख्या हो, ऐसे हो, मान लीजिए ऐसा हो, इसका भी स्क्वायर आप विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं, है ना। इसका भी स्क्वायर अगर जो लगाया जाए तो इनका भी स्क्वायर आप विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं ना। कुछ भी हो आप निकाल देंगे, आप परेशान मत होइए, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक। हाँ, अब बस खाली विश्वास रखिए थोड़ा सा, है ना, बने रहिए वीडियो में आप। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो बेसिक रूल आपको सिखाऊंगा मैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है, आपको कम से कम नहीं तो 1 से 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। लेकिन इस ट्रिक में आपको बेसिकली 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर याद है, तो आप सारी चीज़ों का स्क्वायर निकाल सकते हैं, है ना। और अगर जो आपको जितना ज़्यादा स्क्वायर है उतना ही ठीक है ना। यदि आप 30 तक का याद कर ले रहे हैं तो आपको 100 तक का याद हो जाएगा, या फिर 30 तक का याद करें तो आपको 41 से लेकर के 50 तक, या 51 से लेकर के 60 तक, ये सब तो बिल्कुल एकदम रट जाएगा। मतलब तरीका है उसका, कुछ लॉजिक है उसमें, है ना, कुछ लॉजिक है, वो सब अपने आप ही याद रहेगा आपको। वो तो विद इन सेकेंड क्या, विद इन नैनो सेकेंड में भी जान जाओगे आप वो चीज़, है ना। चलिए मैं सिखाता हूँ आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको 22 का स्क्वायर निकालना, 22 नहीं ले लेते हैं, है ना, 23 लेते हैं। जैसे आपको 23 का स्क्वायर निकालना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे कितने डिजिट आए, 2 डिजिट आए, है ना। तो आपको जैसे हम पहले वीडियो बता चुके हैं 2 डिजिट होगा। जो नहीं देखे वो जाके देख लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ज़रूरी है, उसका यूज है इसमें, है ना, कि आप 2 डिजिट का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना डिजिट मिलेगा, 4 डिजिट मिलेगा। स्क्वायर करने पे कम से कम 4 डिजिट मिलेगा, और मिनिमम आपको 3 डिजिट मिलेगा, ठीक है, कम से कम लेकिन 4 डिजिट मिलेगा। चलिए इसको क्या करते हैं, 2 पार्ट में हम लोग बांट लेते हैं, ठीक। 3 त्रिक का 3 का स्क्वायर कीजिए आप पहले, है ना, 3 का स्क्वायर आप लिखिए, और फिर इधर से 2 का स्क्वायर लिखिए, ठीक। यानी 9 और 4, है ना, यानी 9 और 4 लिखिए। अब देखिए, आप एक अंक का स्क्वायर किए तो कितने अंक आने चाहिए, कम से कम 2 अंक आएगा, 4 है, 2 अंक आया, ठीक। उसके बाद क्या कीजिए आप, इस जो बांटे हुए हैं, जो पार्टीशन किए हैं, इसमें कितना अंक छोड़े आप, एक अंक लिए ना, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, एक अंक छोड़ देना पड़ेगा। क्यों छोड़ा जाता है, 2 अंक क्यों नहीं छोड़ा जाता, या फिर एक अंक क्यों छोड़ा जाता है, इस सबका जवाब आपको मिलेगा, बस आप जस्ट बने रहिए वीडियो में। देखिए अब क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा करवाते हैं, तो 2 3 6 आता है, और फिर इनका गुणा करवाने के बाद जो भी आता है उसमें 2 से गुणा और भी करवा लेते हैं, है ना। अब बताते हैं अभी क्यों करवाते हैं, बताते हैं ना। तो 2 3 6 और 6 दूनी 12, और 12 आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक। अब इनको ऐड कर लीजिए, 9 2 4 1 5, ये रहा अपना स्क्वायर, 23 का स्क्वायर। आप बस ये तो काफ़ी फास्ट हो सकता है, आप 2 4 करके देखिए तो देखिए वो आता कैसे है ना, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए a + b का क्या है, होल स्क्वायर, आप इसको जानते ही होंगे, इस फार्मूले को बेहतरीन तरीके से, है ना, प्लस 2ab आता है ना, ये 2ab आता है। ज़रा सोचिए, जब हम इसको लिखते तो कैसा लिखते, 20 + 3 का स्क्वायर, है ना, और फिर क्या करते, बस अब देखिए, आपको, मुझे पता है कि आपको ये सब आता होगा, लेकिन बस ये क्यों क्या कैसे इसका जवाब देना है ना। तो अगर जो सीखना हो तो आप इसको सीख लीजिए, नहीं तो फिर आप वीडियो स्किप कर दीजिए, थोड़ा सा और आगे निकल जाइए, फिर देखिएगा आप, है ना। चलिए 20 का स्क्वायर यानी हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 400 हो जाएगा,
और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2 है ना, ए क्या है अपना, ए क्या है 20 है, और ये 3 है, तो ये कितना हो गया जरा सोचिए, 400 हो गया है ना। और ये आपका ऐड होगा 9 हो जाएगा, और ये बिल्कुल इसे ऐसे ही लिखेंगे ना तब समझ में आएगा आपको। जोड़ना तो चाहे ऊपर नीचे रख के जोड़ दें, चाहे ऐसे ही जोड़ दें, लेकिन हम कुछ ऊपर नीचे रख के जोड़ेंगे ना, जिससे ये बातें क्लियर हो जाए कि मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूँ ना। एक डिजिट यहाँ क्यों छोड़ दिया जाता है ना। और जब एक डिजिट यहाँ छोड़ते हैं तो एक डिजिट यहाँ छोड़ के दूसरा बार लिखते हैं 2ab जो होता है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होंगी ना। और 2 का अलग से गुणा क्यों कराया जाता है ना, देखिए ए यहाँ आया, ए यहाँ आया, बी यहाँ है, बी यहाँ, लेकिन 2 से क्या होता है खुद ही मल्टीप्लाई कराया जाता है ना। जैसे देखिए यहाँ पे तो 20 दूनी 40, 3 120 है ना, 120 आप यहाँ लिखिए, देखिए कैसे जोड़ा जाएगा, 9 2 है ना, 4 1 5, देखिए 529 आया। ये आता क्यों है ऐसा लिखते, क्योंकि हमको देखिए इकाई की डिजिट पे अगर जो यहाँ कोई भी नंबर ले रहे हैं, यहाँ पे 0 आ जाता है तो उसके इकाई के स्थान पे कम से कम सम बार है ना, आपको बताया गया होगा 0 सम बार आता है हमेशा ना। नहीं बताया गया तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको। जब भी स्क्वायर करेंगे किसी भी 0 वाली संख्या का, तो 0 की संख्या हमेशा सम बार होती है, यानी 0 का 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो डबल 0 आएगा, 2 0 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 0 आएगा, है ना। यानी 0 की संख्या हमेशा 0 की संख्या सम टाइम्स होती है ना, मतलब इवन टाइम होती है ना, इवन है, हाँ सम बार लिख लेते हैं ना, यानी 2 4 6 8 होती है ना, ऐसे करके है ना। ये इतनी होती है ना, सम होती है, हमेशा सम होती है, 0 की संख्या हमेशा सम होती है अगर जो स्क्वायर किया जा रहा है तो, है ना। चलिए देखिए ये रूल तो ऐसे ही है आपका, है ना, आप इसे जानते रहिए। तो देखिए हमेशा क्या आएगा, इकाई के अंक में 0 आएगा ना, तो जब भी 0 जुड़ेगा तो इसको हटा लीजिए, चाहे आप लिखिए चाहे ना लिखिए, वो संख्या पीछे से आएगी, इसमें जुड़ जाएगी, और आपको इसलिए ऐसा लेते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे 0 करते हैं तो इसको बार बार लिखने की जरूरत है क्या, यहाँ पे 0 करेंगे तो जाहिर है 0 आएगा, तो क्यों लिखे ऐसा ना, तो इसलिए हम लोग क्या मानते हैं, इसको a मान लेते हैं और इसको 3 को b मान लेते हैं ना, b मान लेते तब इसका स्क्वायर करते हैं ना। देखिए ऐसे यूज किया गया ना, यहाँ पे a मान के किया गया है, 3 3 का 9 हो गया है। अब एक अंक का स्क्वायर किया जा रहा है तो कम से कम 2 अंक आएगा, इसलिए 2 अंक नहीं है तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देते हैं। लेकिन बात इसको ध्यान दीजिएगा ना, क्योंकि ये बहुत रोल है ना इसका, कि एक अंक का स्क्वायर करेंगे तो कितना अंक आएगा, है ना। देखिए यहाँ पे 2 अंक आया, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक आएगा ना। हालांकि आगे कोई ज़रूरी नहीं है आप 0 ही लगाएं, लेकिन इसमें तो 0 आपको लगाना पड़ेगा, इसको 2 अंक बनाना पड़ेगा ज़रूर, है ना। चलिए तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, 3 का स्क्वायर किया गया तो 0 9 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक लाना है, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ जाएगा ना। और उसके बाद क्या किया जाएगा, इसमें देखिए 2ab किया जाएगा ना, देखिए फार्मूला में 2ab है ना, अब क्योंकि ये है b है तो 2ab होगा, तो 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखिए ये a हो गया और ये b हो गया, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, ये देखो जो मैं 12 प्लस किया हूँ यहाँ पे ना, 12 यहाँ पे प्लस किया हूँ, तो वही चीज़ आया है। और एक डिजिट छोड़ दिया जाता है, अभी जैसा मैं बताया कि यहाँ पे इकाई का अंक 0 ही आता है, इसलिए एक डिजिट छोड़ दिया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं। चलिए इतनी बात उम्मीद करते हैं कि आई होगी आपको, और मैं इसके आगे जस्ट बताता हूँ कि और बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं ना। ये तो बस एक छोटा सा नमूना था आपके लिए, है ना। आइए देखते हैं, है ना, आइए देखते हैं आपको। जैसे कोई कह रहा है कि सर आप 54 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए, जी देखिए बिल्कुल देखिए, 4 चौका 16 इसका स्क्वायर, और साथ ही साथ इसका स्क्वायर 5 25, ठीक। आप एक अंक लिए यहाँ से तो एक अंक छोड़ दीजिए, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना, 5 चौका 20, है ना, 20 आया क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाने पे, और 2 अपने आप से, जो ये 2ab था ना, जो ये 2ab है ना, 2ab है ना, तो ab तो हो गया 5 चौका 20, ये a रहा ये b रहा, तो ab तो 5 चौका 20 हो गया, और 2 से खुद से मल्टीप्लाई करते हैं ना, जो 2 आता है खुद, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 40, है ना, ये 40 आया कि नहीं। अब 40 यहाँ एक अंक छोड़ करके निकाल दीजिए, 6 1 5 4 9 2, आया कि नहीं आया। अच्छा चलिए 54 का आपको याद नहीं होगा तो आप कुछ ऐसा आप को शायद तो 12 का तो याद ही होगा ना, 12 का स्क्वायर याद होगा, जिससे आप जज कर सके कि ये नियम सही है या नहीं सही है ना। देखिए चलिए आपका भी देखो प्रूफ करना भी ज़रूरी होता है ना, कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ ना। तो ये भी भाई, हालांकि मैं यहाँ आया हूँ तो सही बताऊँगा आपको, लेकिन ये जानना ज़रूरी है ना, क्योंकि अभी बड़े बड़े अंक में जब इसका यूज़ होगा तो आप शायद समझ नहीं पाएँ, और फिर लगेगा कि यार पता नहीं यूज़ होता है कि नहीं। आप बिल्कुल कैलकुलेटर लेके बैठ जाइएगा अगर जो ऐसा होगा, नहीं तो बाद में देखिएगा कैलकुलेट करके, हालांकि सही आएगा, आप विश्वास करिए मुझ पर। देखिए 2 दूनी 4, मैं बताया कि एक अंक का स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक लिखना पड़ेगा, नहीं आया 2 अंक तो 0 लगाइए एक आगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा,
यहाँ पे आगे जीरो आगे लगाइए या ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। चलिए अब फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 आया, 2 में 2ab है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा 4। यहाँ 4 रखिए आप, एक अंक छोड़ करके ऐड कर दिए 4, 4 एक आया कि नहीं आया, बोलिए 12 का स्क्वायर आया कि नहीं। 12 का स्क्वायर तो आपको याद ही होगा 144 होता है। चलिए थोड़ी सी बड़ी संख्याओं में देखते हैं हम कि ये चीज़ें वाकई सही है कि नहीं सही है ना। अब देखिए आपका इसका इस्तेमाल देखिए ना, अभी तो आपको लग रहा होगा, अभी इतना तो सब बताते हैं ना, इतना तो बहुत जगह बताया जाता है, आपको पता भी होगा मुझे लगता है, जहाँ तक ना आपको पक्का पता होगा है ना, ये चीज़ें आपको पता होंगी। लेकिन देखिए इसका यूज़ कितना भयानक होता है ना, यूज़ कह लीजिए कि तो बहुत बढ़िया है ना। जैसे देखिए आपको आप कहेंगे कि सर आप 92 का निकाल के दिखाइए, चलिए इसका स्क्वायर निकाल के दिखाएं, 2 दूनी 4, कम से कम 2 अंक आना चाहिए था, 9 9 81 है ना, फिर एक अंक छोड़ेंगे अपन है ना, 9 दूनी देखिए 9 दूनी 18 आया, 18 आया क्या इनका गुणा, देखिए ये चीज़ 18 आया। फिर हम क्या करेंगे 2 से खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूनी 36, एक अंक छोड़ेंगे, लिखिए 4 6 3 1 4 8। मेरे भाई आप करके देखिएगा, एक अंक यानी 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना हो तो आप तो बिल्कुल 99 तक का ऐसे ही है, ऐसे हवा में निकाल लेंगे है ना। हालांकि 91 के 91 92 93 94 95 6 7 8 9 10 99 तक स्क्वायर आपको निकालने की जरूरत है ही नहीं, वो आपको मैं याद करवा दूंगा, उसमें भी कुछ लॉजिक है ना, बताऊंगा आपको, सीरीज आने दीजिए, थोड़ा ये चलने दीजिए, उसके तुरंत बाद मैं बताता हूँ ये चीज़ है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि अब सर आप कहेंगे सर 92 ये तो छोटा छोटा है सर हम निकाल लेंगे ना, लेकिन एक बार और आपको दिखाते हैं ना, मान लीजिए एक ऐसा इसका स्क्वायर निकालना हो, एक इसका भी स्क्वायर निकाले, फिर आपको कूदाते हैं हम ना बड़े वाले पे लेके जाते हैं, कूद के सीधे बड़े वाले पे, 3 अंक 4 अंक है ना, 4 चौका 16, 2 अंक आया, अब इसमें लगाने की कुछ जरूरत है नहीं, 8 है 64, यहाँ पे जीरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये एक अंक का स्क्वायर किए तो ये 2 डिजिट अपने आप ही आ गया, तो जीरो लगाएंगे यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि एक अंक का स्क्वायर किया तो 2 अंक आ गया। हमको क्या बताए थे कि एक अंक का स्क्वायर करेंगे तो कम से कम 2 अंक आएंगे, वो अधिक से अधिक 2 अंक आएंगे या तो फिर 1 अंक आएगा ना, तो इसमें क्या करते हैं जीरो बढ़ा देते हैं। चलिए अब क्या करेंगे हम, एक अंक अभी बताएं जब एक अंक लेते हैं तो एक अंक छोड़ देते हैं, उसके बाद से लिखते हैं ना। चलिए 8 चौका 32 आया, और 32 में 2 से गुणा अपने आप से करिए क्योंकि बताया था अभी जो 2ab होता है। चलिए 2 32 दूना 64 आप जानते होंगे 64, चलिए 6 कर दीजिए, 4 1 5 6 4 10 की 0 1 हासिल 6 1 7 70 56 आएगा है ना। चलिए एक और देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं ना, क्योंकि ज़रूरी है थोड़ा सा ना, क्योंकि बेस बनाना है ना। अभी जब तक आपका बेस ठीक नहीं रहेगा तो आप वहाँ नहीं यूज़ कर पाएंगे इसका। 7 7 49 4 6 6 36, ठीक, एक अंक छोड़िए आप, एक अंक छोड़िए, 7 6 के 42 और खुद 2 का गुणा कीजिए, 42 दूना 84 होता है, 9 4 4 8 8 से 14 4 3 1 4 44 89 आता है। देखिए ऐसा मुझे रटा नहीं है, आप ये मत सोचिएगा 42 दूना 84 ऐसा, ये तो जानते होंगे, आप पढ़ रहे होंगे इतने दिन से तो आपको पता ही होगा 42 दूना 84 होता है ना। ये तो छोटे छोटे गुणा तो आप लोग जानते ही होंगे करवाना ना, हाँ ये तो आता ही होगा आपको। चलिए आइए हम थोड़ा सा 100 के ऊपर चलते हैं ना। 100 को ऐसा मत सोचिए मैं कोई 99 का कराना है तो 100 -1 रख के करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है ना अपने पास, इन सब चीज़ों को कोई ट्रिक नहीं है ना। डायरेक्ट एक ट्रिक पकड़िए आप, उसको सीधे सीधे उसको डेवलप कर लीजिए ना, उसको यूज कीजिए ना, हमेशा कई तरह से उसको यूज कर लीजिए है ना। केवल एक ट्रिक ऐसा पकड़िए है ना, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं कि आपको 10 ट्रिक सीखिए और पता नहीं क्या क्या 20 ट्रिक सीखिए और 2-4 भूल जाइए तो पता लगे हो गया काम है ना। चलिए जैसे अब बहुत लोग क्या करते हैं 99 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 99 का स्क्वायर निकालना होता तो ऐसे लिख लेते हैं वो लोग है ना, 100 - 1 करके ऐसे पता नहीं कौन सा ट्रिक बना देते हैं ना, तो वो भी ठीक है यदि आप करते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन वो बस कुछ ही चीज़ों के लिए ठीक है जो 100 के करीब हो आसपास में हो या फिर 100 से प्लस में हो आसपास हो, उन्हीं लोग के लिए ठीक है ना, बाकी सबके लिए नहीं ठीक है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं, मान लीजिए आप 113 ले लिए स्क्वायर करने के लिए, ठीक। चलिए आपकी इच्छा, आप यहाँ से एक अंक का स्क्वायर याद करें, आपको जो याद हो, सोचिए आपको 3 का स्क्वायर याद है और 11 का स्क्वायर याद है तो आप इस तरह तोड़िए। आपको इसका नहीं याद है 3 का, मान लीजिए 11 का नहीं याद है, आप 13 का याद होगा, बिल्कुल 13 का याद होना चाहिए आपको। 13 का याद हो तो आप इसको लेके कर लीजिए, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। नहीं समझ में बात है, आइए मैं दिखाता हूँ आपको जो है एक एग्जाम्पल पेश करता हूँ आपको, फिर समझ में आता। मैं आपकी बार इसको ए मान लिया हूँ, इसको बी मान लिया हूँ, ठीक। चलिए 2 तरीके से इसको बताऊंगा मैं, तो एक तो तरीका अपना, ये तो समझ में आ ही गया होगा ना, ये तो आ ही गया होगा, इसको मिटा देते हैं हम।
चलिए एक तरीका ये है, तो 3 तरीका 9 करेंगे हम, क्योंकि 2 अंक आना चाहिए, 1 अंक का स्क्वायर किए हैं तो 1 0 बढ़ा लेंगे अपने आप से। 11 के रहिए हम, बोलिए 11 के रहिए हम, तो याद होना चाहिए ना 121। कम से कम आपको 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। यदि आप कॉम्पिटिटर हैं, एक अच्छे खासे इंसान हैं और आपको पता है कि मैं कई लाख लड़कों के बीच में कॉम्पिटिशन देने जा रहा हूँ और बहुत सारे लड़कों से हमारा मुकाबला होगा, तो आप तो 30 तक का स्क्वायर तो याद रखिए, इतने तो तैयार रहना पड़ेगा आपको ना। हाँ चलिए, यदि आप 1 अंक छोड़े हैं, 1 अंक लिए हैं यहाँ से, तो 1 अंक छोड़ दीजिए आप, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 11 तियाँ, बोलिए 11 गुणे 3 यानी 33, 11 तियाँ 33। चलिए 33 हो गया। 33 में अब 2ab जो होता था 2 से खुद मल्टीप्लाई कराइए, फिर कितना आएगा 66, है ना। 66 आया, आप 1 अंक छोड़िए, यहाँ से लिखिए 9 6 7 2 1, ये रहा अपना स्क्वायर। आप मिला लीजिएगा, आप भी दूसरे तरीके से भी सेम आना है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, नहीं विश्वास पड़ेगा। अभी मैं 4 अंकों को पढ़ाऊंगा, फिर आप कैलकुलेट कीजिएगा, देखिएगा, है ना। चलिए मैं इसी चीज़ को दूसरे तरीके से सॉल्व करने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कोई कहेगा सर मुझे 11 का नहीं 13 का स्क्वायर याद है। चलिए कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ से बांटिए। अब की बार मैं ए इसे मानूंगा और बी 13 को बी मानूंगा, है ना। चलिए इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, चलिए इसका स्क्वायर कीजिए। आपकी बार 2 अंक लिए हैं तो 13 रहिए 169, 2 अंक लिए, बोलिए 2 अंक लिए तो कितना अंक आएगा, 4 अंक आएगा कि नहीं आएगा, 4 अंक आएगा। तो यहाँ 3 ही आया है, इसलिए 1 बढ़ा देंगे अपने आप से। 1 का स्क्वायर 1 होना है। अब क्या करेंगे, 2 अंक लिए तो 2 अंक छोड़ेंगे, 2 अंक लिए तो देखिए 2 अंक लिए तो 2 अंक छोड़ के लिखेंगे। आपकी बार जो भी गुणा कराने पे आए ए और बी का, 13 1 देखिए 13 1 13 और 2 से अपने आप से गुणा, है ना। 2 का गुणा 2ab के कारण का है भाई, 2ab है ना। 2 यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, देखिए 2 गुणे, है ना, a है और गुणे b है, b यानी कि 13, तो 2 तेरहियम, देखो 2 कम 2 तेरहियम 26, है ना, यानी 26 आएगा टोटल। 26 क्या करेंगे, 2 अंक छोड़ के यहाँ पे लिखते हैं हम, ये रहा आपका नंबर। आप इसे कीजिएगा ना, आप इसे कीजिए, मुझे बताने में टाइम लग रहा है, करने में टाइम नहीं लगेगा मेरे भाई, मुझे खुद भी करना होगा तो मुश्किल से 5 सेकंड के भीतर आंसर आ जाएगा। आप कीजिए तो भी आपको समझ में, आप 2-4 प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा तो है नहीं मैं पूरा रटा दूंगा यार, 2-4 मैं बता सकता हूँ, 5-6 बता सकता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल, पूरा का पूरा बता नहीं सकता ना। तो इतनी सारी नंबर्स हैं, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना कि मैं सबका बताऊँ, और वैसे भी सबका बता भी दूंगा तो आपको कहाँ याद रहने वाला है ना। देखिए सेम आया कि नहीं आंसर, देखिए 12,769, 12,769 आया सेम, दोनों तरीके से। आप जो तरीका यूज़ कर पाएँ, है ना। जैसे मान लीजिए अभी कोई कह रहा है कि सर अब ये बताइए आप, तो ऐसा लगे कि भाई 178 का स्क्वायर, यार ऐसा तो मैं निकाल ही नहीं सकता। बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, आप कोशिश कीजिए ना। अभी आपको क्या करेंगे, आप यहाँ से नहीं बांट पाएंगे क्योंकि 78 का स्क्वायर तो याद नहीं होगा जनरली, है ना। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप इसे छोड़िए। आप 17 का तो स्क्वायर याद होगा ना मेरे भाई, बोलिए 17 का स्क्वायर तो याद होगा ना, क्योंकि मैं बताया हूँ आपको 17 का कम से कम 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक, चलिए 8 8 फिर कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट रूल लगाइए, इस तरह से भी आता ना। आप यहाँ से ना करके यहाँ से करेंगे, यहाँ से 78 और 1 में बांटेंगे तो भी आएगा। देखिए कैसे मैं बांटा हूँ, ये हर जगह एप्लीकेबल है, आप लगाइए और आंसर पाइए। ठीक, चलिए 8 है 64, है ना। 1 अंक लिए 2 अंक आना चाहिए, 2 अंक आया, है ना। 17 17 289, 4 अंक आना चाहिए, दीजिए मैं 0 बढ़ा दिया, हो गया 4 अंक, है ना। आप कभी भी कीजिए, 1 अंक कर रहे हैं तो 2 अंक आएगा, स्क्वायर कर रहे हैं 1 अंक का तो 2 अंक आएगा, 2 अंक का कर रहे हैं तो 4 अंक आएगा, और 4 अंक कर रहे हैं तो 8 अंक आएगा, 8 अंक करेंगे 16 अंक आएगा। स्क्वायर करने पे हमेशा जस्ट उसका डबल हो जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा डबल मैक्सिमम होता है ना। ऐसे 1 अंक का कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम क्या होगा कि डबल अंक आएगा, और मिनिमम 1 अंक आएगा, यानी उससे जस्ट 1 कम। ठीक, बताया गया है आप सबको, अगली वीडियो में बताया गया है, आप जाइए वहाँ पे देखिए। जो नहीं देखा है, आप नहीं देखे हैं तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार भगा के देख लीजिए, नहीं आपको ज़्यादा देखना हो, वो चार्ट बनवाया गया, आप खाली जाके चार्ट देख लीजिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा वहाँ से। चलिए 8 8 64 हो गया, 2 अंक हो गया, 17 17 289, है ना, और 1 0 बढ़ा दिए क्योंकि 4 अंक होना है। ठीक, चलिए अब 1 अंक यहाँ से लिए हैं तो 1 अंक छोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि 1 अंक ले रहे हैं तो 1 अंक छोड़ के जब दोबारा ए बी करवाया जाए, ये चीज़ करवाया जाए, ए बी का जब ये ए हो गया ये बी हो गया, जब ए बी का गुणा करवाया जाए तो अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 1 अंक लिए हैं तो 1 अंक छोड़ के बाकी सब लिखेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए जरा 2 अंक लिए हैं तो हम 2 अंक छोड़ के लिखे हैं बाकी सबको, देखिए
26 जो 13 एकम 13, 13 एकम 13 और दूनी 26 जो आया यहाँ से 26 आया। देखिए 2 अंक छोड़ के लिखे हैं, जब 2 अंक लिए हैं, 1 अंक लिए थे तो फिर देखिए यहाँ पे 1 अंक छोड़ के लिखे हैं। देखिए यहाँ पे 1 अंक है ना, 1 अंक लिए तो 1 अंक छोड़ के, तो यहाँ भी 1 अंक लिए तो 1 अंक छोड़ के लिखेंगे। 17 अट्ठे पता ही होगा, 17 अट्ठे 136 दूना 172। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं करवा पा रहे तो मैं बताता हूँ। 17 अट्ठे 136 है ना। सोचिए इसे 17 को कैसे गुणा कराते हैं, बहुत फास्ट है ना। 17 को क्या लिखते हैं, 10 + 7 लिख सकते हैं क्या, अब 8 से इसमें गुणा कराना। सोचिए इसका मतलब यही तो हुआ ना, 10 + 7 लिखे, 8 दाई 80। बोलिए मन में ये सब कम करिए ना, बता देता हूँ, ऐसे मन में कीजिए। 8 दाई 80 और 8 7 56, 80 56 कितना होगा बोलिए, 8 5 13। देखिए 80 और 56 कितना होगा। अब देखिए आप इसको मत जोड़िया करिए, पहले इकाई के अंकों ने पहले दहाई के अंक को जोड़ा करिए। 8 5 13 यानी 130 और 6 136 हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए तो ये तो गुणा करने का नियम छोड़िए इन सबको, ये सब तो आता ही होगा आपको। चलिए 17 अट्ठे 136 और 2 का गुणा इसमें है ना, क्योंकि 2a भी होता है, बताया था आपके 2 है ना, a और b होता है ना ये चीज़। तो 2a भी 17 अट्ठे 136 दूना 272 होता है। 1 अंक छोड़िए, अब 272 को तुरंत पुट कीजिए। 4 6 2 8 9 7 16 6 1 हासिल 8 2 10 11 2 1 3 आ गया। इससे ज़्यादा कभी नहीं आ सकता मेरे भाई, और ये बिल्कुल सही। आप कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर से भी, तो यही आना है ना। चलिए आपको और एग्जांपल देते हैं हम। देखिए ये बहुत ज़रूरी है ना, आप सीख लीजिए बहुत ढंग का। अब कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे हम, और आपको भी नहीं करना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब स्क्वायर निकालने की दोबारा आपको सीखने की मतलब दोबारा स्क्वायर निकालने के लिए आपको दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ये तो मेरी गारंटी है ना। और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप यदि यहाँ आए हैं तो आपको पक्का आएगा, वो कहीं नहीं जाना पड़ेगा। देखिए ना कैसे, देखिए मैं सिखाता हूँ। अरे सर आप तो 178 का बताइए तो आसान था ना, आइए और बताइए कठिन ना। कठिन लीजिए, ये लीजिए ना, ये कठिन हो गया। मुझे कोई रटा नहीं है मेरे भाई, कोई रटा नहीं है मुझे। आप इसके अलावा कुछ भी बोल दीजिए, मैं गारंटी ये करके दिखाऊंगा आपको, है ना। क्योंकि ऐसा मैंने किया है खुद, आप भी करेंगे तो आपको भी आएगा। बस बांटना, ध्यान देना। सेगमेंट लेते टाइम में जब भी हम बांटते हैं तो उसको ध्यान से बांटेंगे कि ये जो मैं अपना ले रहा हूँ कि इसका स्क्वायर मुझे याद है या फिर इसका स्क्वायर याद है, जो भी आपको आसान लगेगा उसका स्क्वायर। तो मुझे लगता है यहाँ से बांटना ज़्यादा आसान है, क्योंकि मैं बताएं 1 से 30 तक का अपना स्क्वायर, 1 से 30 तक का स्क्वायर आपको है ना, 1 से 30 तक का स्क्वायर लर्न करना है ना। इतना याद होना चाहिए, है ना, इतना याद होना चाहिए, फिर तो एकदम जादू है, समझ जाइए ये ट्रिक ना। 24 24 ही हम देखिए, इसको ये मानेंगे इसको भी मानेंगे। आप बस यहाँ तो मुझे बताना पड़ रहा है ना, आप इसको करके देखिए खूब फास्ट। देखिए 24 24 में 576 हो गया। 2 अंक लिए तो कम से कम 4 अंक आना चाहिए, 0 लग गया, 5 25 हो गया। यहाँ 1 अंक लिए तो 2 अंक आना चाहिए, जो कि आ गया है। 2 अंक लिए तो 2 अंक छोड़ देंगे यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। 24 पंचे कितना होता है, 24 पंचे 5 बीसियम 100 4 20 है ना, 5 24 पंचे 120, 120 दूनी 120 दूनी 240, 2 अंक छोड़ के आप 140 लिख लीजिए। ये देखिए आ गया आंसर आप। ये मेरे भाई बहुत खतरनाक तरीका है ना, आप कितनी बड़ी संख्या का स्क्वायर कर लीजिए इस तरह से। देखिए कोई आगे पीछे ऐसा नहीं, 100 के पास है तो फिर कर ले जाएंगे, 200 के पास है, ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें कोई भी नंबर डाल के देखिए ना, फिर से मैं बताता हूँ आपको, शायद कुछ को नहीं समझ में आया होगा। देखिए 24 24 हम 576, कम से कम 2 अंक आने चाहिए था यहाँ पे, कम से कम 4 अंक, सॉरी 2 अंक लिए तो इसका कम से कम 4 अंक आने चाहिए। 4 अंक आया क्या, है ना। फिर 5 का स्क्वायर किया, 5 25 आ गया ना। बोलिए आया 4 अंक। लेकिन ध्यान दीजिएगा 2 अंक का है तो 4 अंक बनाना पड़ेगा, चाहे हमें जिसको 0 ही लगा के बनाना पड़े, लेकिन 0 बनाना लिखना पड़ेगा आपको ना, 4 अंक लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर तो, है ना। चलिए फिर क्या किया हम, 24 पंचे, फिर 2ab ऐसा होता है कि नहीं, 2ab बार बार मुझे ये बताना पड़ रहा है, शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, आपको समझ में आ जाए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है ना। a क्या है अपना 5 है, b क्या है अपना 24 है। सोचिए गुणा करिए, 2 पंचे 10, 10 गुणे 24। आपको पता है जब 24 का गुणा 10 में कराया तो चुपचाप खाली एक 0 यहाँ पे लगा देते हैं, पीछे हो जाता है 240 ना। 240 लिख दिए, इनको ऐड कर लिए, देखिए यहाँ पे ऐड कर लिए, 6 7 5 4 5 7 2 आ गया कि नहीं आंसर। ये इसका स्क्वायर है मेरे भाई, आप कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर से, है ना। कोई कह रहा है अरे सर आप इसको ज़रा बताइएगा, चलिए सर बताइए, ये लीजिए ना, लीजिए आप कीजिए, है ना। देखिए 2 अंक लिए, 16 16 में 256 होता है मेरे भाई। 30 तक का स्क्वायर याद करेंगे तो आपको भी आएगा, 8 में 64। 2 अंक लिए तो 2 अंक छोड़ लीजिए आप। देखिए 16 अट्ठे 128, 128 में 256। आपको ये सब करना पड़ेगा ना, मुझे याद। आप फिर कहेंगे कि सर आप तो एग्जाम्पल पता नहीं लिखे होंगे तो वही बताते जा रहे हैं। नहीं मेरे भाई, आप लाइव तो क्लास अपने पास व्यवस्था है नहीं ना कि लाइव चलता तो हम आपको जो अंक बोलते हैं, जो डिजिट आप बोलते हैं ना, उसका मैं यहाँ पे तुरंत चिपका देता लिख के, विदिन 5 सेकेंड। यार ये आपको बताने में टाइम लग रहा है, मुझे करना रहेगा तो मैं एकदम विदिन सेकेंड कर दूंगा। ये गारंटी है, मेरा दावा है, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कर पाएंगे।
यकीन मानिए आप भी कर पाएंगे। बस क्या है कि आपको विश्वास करना है ना मेरे ऊपर, और इस बात को प्रैक्टिस करना है। आप कोई दूसरा ट्रिक मत सीखिए भाई, यहाँ से आप जितना चाहेंगे उतनी तेज़ निकाल सकते हैं, आपका गुणा तेज नहीं। वो जो कहते हैं ना वीडियो में लिखा है 3 सेकंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना सीखे, 4 सेकंड में, ये नहीं हो सकता मेरे भाई। ये कोई जादू की छड़ी ऐसे कर दिया तो 1 सेकंड में स्क्वायर निकल के ये देखिए बाहर आ गया। नहीं आएगा कभी नहीं यार, 3 अंक का 2 बार गुणा कराना है, मामूली बात नहीं है ना। फिर लगता है ना, वो कहते नहीं पीके पिक्चर में, इस गोला से तो नहीं होगा, तो वही है, उस गोला से नहीं होंगे जो 1 सेकंड में आंसर किसी भी संख्या का निकाल देते होंगे ना, उनको या तो याद होता होगा, कैलकुलेट करके पॉसिबल नहीं है 1 सेकंड में आंसर निकालना मेरे भाई। कम से कम 2 से 3 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड तो लगेगा आपको इसको देखने में कि हाँ भाई 524 लिखा है या फिर 816 लिखा है। कोई बात नहीं, हम लोग फालतू बकवास नहीं करेंगे। चलिए ये देखते हैं ना। तो 16 16 256, 4 अंक बनाना है तो एक जीरो लगा दिया, 28 64 हो गया। क्या करेंगे, 16 8 128, यानी 2AB है ना। अब बार बार तो नहीं बताऊंगा 2AB ना, तो 16 गुणे 8 और 2 से मल्टीप्लाई, फिर 16 8 128 होता है और गुणे 2। अब देखिए 8 ढाई 80, 8 6 48, 80 देखिए 16 को क्या करेंगे, 16 को किस तरह तोड़े, 10 + 8 में, इस तरह से हमेशा तोड़िए ना। और इकाई के अंक में गुणा ना करवा करके आप पहले दहाई में गुणा कराया करिए। 8 8 देखिए 8 ढाई 80 है ना, 80 और प्लस 8 ढाई 64, देखिए 20 यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से 80 20 100 20 ले लिए तो कितना बचा यहाँ पे, सॉरी 120 है ना। 16 8 100, यहाँ 6 लिखना चाहिए मुझे ना, यहाँ 6 लिखना चाहिए, 8 6 48 है ना। चलिए गलती हो गया ना कुछ, 8 ढाई 80, 8 6 48, 80 और 20 कितना होगा, यहाँ से 20 ले लीजिए उधार, 80 20 100 हो गया, 28 बचा, 128 हो जाएगा। 128 का गुणा सीधे सीधे देखिए 12 दूनी 24, फिर वही बात ना, 128 को आप किस में तोड़ेंगे, देखो गुणा ऐसे करवाया जाता है ना, फिर आप जल्दी करवा पाएंगे ना, जैसे मैं करवा दे रहा हूँ। 120 को आप ऐसे तोड़िए है ना, इस तरह से तोड़िए, फिर 2 का मल्टीप्लाई, अब इसमें करवा तो जाहिर जानेंगे, 12 दूनी 24, 2 8 16 ना, 240 56 256 हो जाएगा, 240 16 256 हो जाएगा। चलिए 16 8 128 दूनी 256, अब 2 अंक छोड़ के लिखिए 256, ये आ गया अपना 6 8 5 4 2 6 6 है ना। कुछ लोग बैठे बैठे ये सोच रहे होंगे कि अरे यार सर तो आप बोले थे 4 डिजिट का, आप सिखा ही नहीं रहे हैं। सिखाऊंगा है ना, सिखाऊंगा, बस मैं प्रूफ ये बात करना चाहता हूँ कि मेरे भाई ये निकल सकता है ना स्क्वायर, किसी भी डिजिट का स्क्वायर आप तुरंत निकाल सकते हैं। बस इसी बात को मैं प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा नहीं बता रहा हूँ, मतलब यही सिखा रहा, बार बार इसी को एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ बड़ी अच्छी समझ में आ रही होगी। और आप लाइक सब्सक्राइब तो आपसे नहीं मांगूंगा मैं कि आप लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, आपका ये सब काम नहीं है, आपका काम है केवल ज्ञान लेना। आप ज्ञान लीजिए बस, और ज्ञान लीजिए, उसका यूज कीजिए है ना, बस यूज कीजिए। आप ध्यान दीजिए, आप कितना ही पढ़िए लेकिन यूज कर लीजिए। एक तरीका सीखिए, मात्र एक तरीका, यहाँ नहीं समझ में आ रहा कोई और तरीका आप सीखिए, यहाँ नहीं समझ में आ रहा आप किसी और चैनल पर जाइए, एक तरीका सीखिए, वहाँ भी सीखे तो कोई एक तरीका सीखिए। एक तरीके से पूरे स्क्वायर की छुट्टी कर दीजिए। आपको 20 तरीके सीख लेंगे, 20 तरीके दिमाग में रखने पड़ेंगे, तो कोई मतलब क्या खाली मैथ ही पढ़ना है क्या कंपटीशन के लिए, बाकी 3 4 4 सब्जेक्ट ध्यान देने होते हैं मेरे भाई। जीएस तो पूरा ब्रह्मांड ही होता है ना, पूरा ब्रह्मांड ही होता है जीएस, उसमें कितना पढ़ेंगे है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई ना। ऐसा ट्रिक कि यहाँ पे जो है ऐसा क्या 100 के करीब है तो आप कुछ ऐसा वैसा ट्रिक लगाएंगे आप, नहीं ये 100 के करीब 10 के करीब कुछ नहीं मेरे भाई, ये सब नहीं सोचना पीछना है आपको ना। ये भी देखिए, ये भी देखिए, इस तरीके से जिसमें जीरो लगे हों उनका स्क्वायर निकालना तो मेरे भाई एकदम सो ईजी है यार। ऐसे है ना, देखिए आप इनको ऐसे तोड़िए ना, ऐसे तोड़िए आप, या फिर आप ऐसे तोड़िए, नहीं ये कठिन लग रहा तो आप ऐसे तोड़िए। 2 का स्क्वायर बोलिए 4 है ना, जीरो है तो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन इसमें 2 अंक लिए तो आपको 4 अंक लिखना पड़ेगा। एक ही अंक आया है, ये रहा आपने 1 2 3 4 अंक बना, 1 का स्क्वायर 1, बोलिए 2 अंक लिए तो 4 अंक लेना पड़ेगा आपको। 2 दूनी 4, 3 जीरो बढ़ा दीजिए है ना, 3 जीरो है 4 अंक हो गया ना। 2 का अंक हमेशा ध्यान दीजिएगा 4 अंक ही आएगा, और 1 का स्क्वायर 1, ठीक। उसके बाद इनका गुणा आपस में तो 2 है यहाँ पे, जीरो तो गुणा करवा नहीं पाएंगे, आप जान ही रहे। बाहर कैसे करते हैं, 2ab है ना, ये देखिए 2 की जगह 2 रखेंगे, a की जगह 1 रखेंगे, और इसमें 0 2, b की जगह कितना है 0 2, तो आगे 0 कोई महत्व होता है, 2 दूनी 4 1 3 4 है ना। तो आप क्या करेंगे, 2 अंक छोड़ के 4 लिखेंगे। आप इसका देखिए आ गया कि नहीं, आपको देखिए आ गया मेरे भाई, इससे ज़्यादा नहीं होगा, देख लीजिएगा आप निकाल के, 102 का स्क्वायर यही होना है। तो बहुत आसान तरीके है ना मेरे भाई, आप बस मेरी बात मानिए। देखिए कुछ लोग कहेंगे सर इसका नो, ये तो बहुत ही आसान है मेरे भाई, इसका तो पैटर्न ही है ना, ये पैटर्न, आप परेशान मत होइएगा इसके लिए ना। देखिए 9 9 कैसे, आप यहाँ से लीजिए, हमेशा यहाँ से लीजिए, देखिए क्योंकि अभी देखिए आप यहाँ से लेते तो आपको 90 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, यहाँ से लेते आपको 90 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो 81 100 आएगा। हालांकि मैं जानता हूँ वो आसान है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है,
सोचना ज़्यादा पड़ेगा, दिमाग पे ज़्यादा लोड, यहाँ से कम सोचना पड़ेगा। 9 9 81 2 अंक है, 81 लिख लीजिए, आपको 2 अंक है तो 4 अंक आएगा। यहाँ पे एक चुपके से आप 2 जीरो, खाली जीरो तो बढ़ाना है यार पीछे, है ना। फिर 9 9 81, देखिए 2 अंक लिए, 2 अंक छोड़ दीजिए। 9 9 आप देखिए, फिर 2a भी अपना, फिर 2a भी आएगा, 2a है ना, a क्या है अपना 9 है, और b भी क्या है 0 9, तो आप 0 लिखिए चाहे ना लिखिए। 9 9 81 दूना 162 होता है ना। 9 9 81, 81 गुणे 2 ना, 2 1 2, 2 8 16 यानी 162। 162 आप यहाँ चिपकाइए तुरंत, 2 अंक छोड़ करके, ये लीजिए आप आंसर, आप आंसर लीजिए, है ना। तो जीरो रहेगा तो आप कोशिश कीजिएगा यहाँ से ना बांट के आप यहाँ से बांटिएगा, यहाँ से बांटिए, यहाँ से बांटेंगे तो 90 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है ना। फिर यहाँ भी आपको 90 का गुणा करवाना पड़ेगा, इस तरह से खाली 90 का गुणा करवाना पड़ेगा। हम बेसिकली आपको जीरो बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी सी बात ध्यान देनी पड़ेगी, कोई टेंशन नहीं है ना, लेकिन आप बनाना सीख जाइए मेरे भाई, ठीक। चलिए अब रही बात, जैसा मैं वादा किया था आपको 4 डिजिट का स्क्वायर सिखाएंगे, तो उस पे आते हैं ना। देखिए 23 है ना, 23 24 ले लें पहली बार, चलिए हम यही ले लेते हैं ना, यही ले लेते हैं। तो देखिए मैं बताया ना 30 तक का स्क्वायर आएगा तो आसानी से निकाल सकेंगे, किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे भाई, है ना। देखिए बांट दीजिए, ये हो गया, ये बी हो गया। चलिए 24 24 से हम 576, एक जीरो बढ़ाएंगे, 23 23 से हम 529, एक जीरो बढ़ा दिए, 2 अंक लिए, 2 अंक छोड़ दिए। 23 का गुणा 24 में, 23 का गुणा 24 में। जब भी आपको दो लगातार संख्याओं का गुणा करवाना हो, है ना, जैसे मान लिया 23 गुणे 24 करवाना हो, है ना, तो ये क्या करेंगे आप 23 और प्लस 1, ठीक। 23 23 हम 529, 529 और 23, है ना। देखिए स्क्वायर याद करने का, देखिए जो आप स्क्वायर याद किए हैं 1 से लेकर 30 तक, तो वो भी और भी इसका फ़ायदा है ना, कभी भी लगातार संख्या आएंगी तो उनका गुणा आप करवा सकते हैं बहुत आसानी से। 23 23 हम 529 और 23 1 23, है ना, 9 3 12 के 2 2 4 1 5 और 5, है ना। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से करवा सकते हैं ना, हालांकि मैं तो डायरेक्ट करवाता हूँ इन सबका गुणा। देखिए 23 चौक, देखिए 23 दूना 46 यानी 4 60 आ जाएगा, 23 चौका 92 आ जाएगा, है ना। ये अपना आ गया 9 6 15 5 4 1 5, है ना। कितना आया भाई 24 24 से 1 मिनट 24 दूना, देखिए 23 का पढ़ा पढ़ते हैं, 23 दूना 46 4 60, है ना, और 23 चौका 92, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, 92 होता भाई, 23 चौका 92। ऐसा मैं कर दिया हूँ, देखिए मैं डायरेक्ट ऐसे पढ़ा, देखिए ऐसा 23 उठाया, बिल्कुल ऐसे किया हूँ ना मैं, 24 और 23, है ना। तो मैं 23 का पहाड़ा 2 बार पढ़ता हूँ, 23 चौका, ऐसे ही आपको बताया ना मैं, इकाई के अंक से कोई मतलब न रखिए, आप दहाई के अंक से डायरेक्ट गुणा कराइए। क्यों? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 20 + 4 और इसमें 23 का गुणा कराते हैं, 23 दूना 46 यानी 4 60 और प्लस 23 चौका 92, है ना। 2 9 6 15 5 1 हासिल 4 1 5, इसी बात को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक। चलिए तो यानी 552 आया, देखिए 552 आया, और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करवाना ही करवाना है आपको ना, 2 का मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखिए 2 दूनी 4 और 55 दूनी 110, कितना आ गया देखिए, नहीं आपको क्लियर हुआ क्या? देखिए 500 का 2 गुना, देखिए इसको बांट दीजिए, ठीक, इसको बांट दिए 2 सेगमेंट में, इसको बांट दीजिए। देखिए 500 है ना, अगर जो इसको बांटेंगे तो इसको क्या लिखा है 500, 500 दूनी 1000, 1000 और 1 जीरो इनका अंक, ठीक, 1000 और 52 दूनी 104, 1000 और 104, 1104 हो जाएगा। अब 2 अंक छोड़िए, लिख लीजिए आप चुपचाप और इनको ऐड कर दिए, 7 6 5 9 0 9 1 10 के 0 2 2 4 5, आ गया अपना स्क्वायर। कोई दिक्कत ही नहीं है यार मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है आपको, अब बस करना सीखिए, जस्ट करना सीखिए ना, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको बिल्कुल आ जाएगा स्क्वायर। तो क्या कर रहे हैं बताइए, क्या करें, आप छोड़ दिए जाए यहाँ पे, आप लोग कर ले जाएंगे। चलिए प्रैक्टिस कीजिए, आप कर ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई 1215 का स्क्वायर दिया है ना, 1215 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे आप यहाँ से बांटिए, 15 15 में 225 हो गया, ये जीरो लग गया, 12 12 में 144 आ गया, यहाँ भी जीरो लग गया। देखिए 12 गुणे 15 है ना, 12 गुणे 15 180 होता है, और 2 का गुणा कराएंगे तो 360 हो जाएगा। 2 अंक लिए हैं यहाँ पे, 2 अंक छोड़ेंगे, 360 आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, 25 2 6 4 3 7 4, ये आ गया। कुछ सोचना ही नहीं है यार, कुछ नहीं सोचना है, ये अपने आप आ जाएगा, आप कितनी बड़ी संख्या ले लीजिएगा ना। हाँ, आप लोगों में से कोई समझ रहा होगा सर आप तो छोटा छोटा वही स्क्वायर लिए हैं, 30 के अंदर लिए हैं, तब तो आप कर ले जा रहे हैं, बड़ा ले लेंगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं यार, तरीका तो मैं बताया हूँ ना आपको, उसका भी निकाल लीजिए। देखिए आपके सामने, बिल्कुल देखिए ना आप,
हाँ मैं जानता हूँ मुझे बड़ा नहीं याद है, या फिर आपको भी नहीं याद होगा, या फिर किसी को शायद कितना कोई स्क्वायर रटेगा यार मेरे भाई, है ना। चलिए देखिए, मान लीजिए 58 है ना, 82 है, इसका स्क्वायर है ना मेरे भाई, इसका तो सही बात है, ये किसी को नहीं याद होगा, है ना। इतना तो किसी को, भाई मैं नहीं कहता, फिर मैं बताऊँ, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर ना, हमेशा ये चीज़ रहती है ना कि कोई एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन नहीं कह रहे थे, बहुत लोग को स्क्वायर याद है भाई 1 से 100 तक, तो आप क्यों उसमें माथा पच्ची करेंगे, क्यों याद करेंगे, जब कोई चीज़ आसानी से हो जाए तो क्यों याद करेंगे आप ना। विद इन सेकंड तो ये भी निकल जाना है ना। देखिए 2 का स्क्वायर, आप देखिए 82 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, है ना। ये 82 का स्क्वायर निकालिए, 2 दूनी 4, 2 अंक है, बांट दीजिए यहाँ से, 2 दूनी 4, 8 है 64, देखिए 64 आप लिखिए यहाँ से 64, 1 अंक छोड़िए, 8 दूनी 16 दूनी 32, है ना। 4 2 4 3 7 6, तो इसकी जगह पे कितना आ गया 67 24। आपको ये 58 का निकालना है, 58 का निकालिए, है ना। 8 है 64, 5 25, 1 अंक छोड़िए, है ना, 1 अंक छोड़िए, 8 पंचे 40, इसका इसी का स्क्वायर निकालना था ना। देखिए 8 पंचे 40 दूना 80, ये देखिए आ गया, देखिए 8 5 3 2 3 ना 33 64, 33 64, है ना। देखिए फिर से देखिए, 8 64, 5 25, है ना, 5 40, 40 दूना 80, 4 6 8 5 13 2 1 3, है ना। फिर क्या करेंगे आप, इन दोनों का गुणा कराएंगे। हाँ इन दोनों का गुणा थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे भाई, है ना, इन दोनों का गुणा थोड़ा सा मुश्किल होगा, फिर भी बताएं आपको तरीका बताया गया है, आप बिल्कुल इसे यूज़ कीजिए आप, है ना। 58 का गुणा आप कुछ ऐसा पढ़ लीजिए ना, पढ़ लीजिए आप, करना पड़ेगा इतना आपको ना। देखिए 58 दूनी 116 होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, 58 अट्ठे आपको 8 40 28 64, हाँ 464 होता है, कोई दिक्कत नहीं। 57 56, इसका 2 गुना करना है, इसका 2 गुना करना तो कोई दिक्कत नहीं। अब 47 दूना कितना होगा, बोलिए 47 दूना 94, डबल जीरो लिख लीजिए इसके स्थान पे, है ना, 94 हो जाएगा ना, बोलिए। और 56 दूनी 112, 56 दूनी 112 ऐसे हो गया, ये 2 1 4 1 5 9। देखिए मेरे भाई यही आएगा गुणा कराने पे, आप परेशान मत होइए, ठीक है, इसका दोगुना करने पे यही आना है। तरीका होता है ना, 47 में 94, 94 100 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक पे यहाँ क्या लिखेंगे, मैं बताया हमेशा दहाई की तरफ से गुणा करवाते हैं, हमेशा दहाई की। देखिए 2 छक्के 12 के 2, देखिए 2 छक्के 12 के 2, 1 हासिल, 2 पच्चे 10, 11 के 1 2 214, 1 15 5, 2 चौका 8 9, तो 95 12 आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे 2 अंक लिए हैं तो 2 अंक छोड़ दिए गया, 95 12, यहाँ 2 1 95, है ना। आप इसको कीजिए 4 7 7 2 9 6 1 7 5 6 9 9 6 15 5 3 1 4 3। अब कुछ लोग बड़े होशियार चंद होंगे, कह रहे होंगे सर आप इनका 2 बार लिख के ऐसे से गुणा करा दीजिएगा ना, तो जितना टाइम आप यहाँ लगाएं और जितना टाइम यहाँ लगाएं, है ना, आप ऐसे करके इतने समय में तो मैं गुणा करा के निकाल दूंगा। मेरे भाई जितने टाइम में ये करोगे उतने टाइम में ये कर दोगे, एक बार करके तो देखो ना, इस पर पकड़ तो बनाओ। अब 4 अंक का 10 सवाल लगा लीजिएगा आप, 2 अंक का स्क्वायर 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर आप विद इन सेकंड निकाल लेंगे। एक बार 2 4 खाली 10 सवाल आप इस ऐसे बड़े बड़े बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, आप देख लीजिए कितना तेज कर लेते हैं। चलिए यहाँ से स्क्वायर समाप्त हुआ, ठीक। और इससे ज़्यादा बेहतरीन मेरे पास कोई तरीका नहीं है मेरे भाई, यही है जिसका यूज़ करके मैं इसमें 5 6 अंक का 4 अंक का स्क्वायर निकाल सकता हूँ। और ये मान के चलिए आप इसका स्क्वायर विद इन सेकंड निकाल सकते हैं मेरे भाई, आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना। आप यहाँ पढ़ लीजिए चाहे कहीं पढ़ लीजिए, कोई आपको पिला नहीं देगा घोर के, है ना। मतलब ये तो बात कहना थोड़ा सा अटपटा लगेगा ना, कोई भी आपको याद नहीं करवा देगा, मेरा मतलब ये है। कोई भी इससे आसान कोई ट्रिक नहीं होती है ना, ये बहुत आसान ट्रिक है बाकी सब ट्रिकों से, क्योंकि ये सारे जगह एप्लीकेबल है। तो आप इसी को डेवलप कर लीजिए ना, क्या क्या दिक्कत है। आप 10 जगह अलग अलग तरीक़ों से प्रैक्टिस करें, उससे तो बेहतर है आप एक ही ट्रिक को प्रैक्टिस कर लीजिए 10 बार, है ना। ब्रूस ली भी क्या कहा, ब्रूस ली को आप जानते होंगे, मार्शल आर्टिस्ट है ना, पूरा का पूरा स्टार था वो, मार्शल आर्ट का सबसे बेहतरीन प्लेयर था पूरे विश्व में। और जनरली उसके सारे लोग फ़ैन होंगे, आप भी फ़ैन होंगे, मैं भी हूँ, बाकी सारे भी होते हैं, ऐसे लोग के सब फ़ैन होते हैं ना, क्योंकि मार्शल आर्ट और एक्शन लोगों को पसंद ही होता है, आप तो जानते हो पसंद होता है अच्छा खासा। तो हम लोग फ़ैन थे। पता वो क्या कहता था, मैं उस व्यक्ति से कभी नहीं, मुझे उस व्यक्ति से कभी डर नहीं लगता जो 10,000 टेक्निक सीखा हो, मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जो एक टेक्निक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। बात समझ में आई कि नहीं, बात में थोड़ी सी गहराई आप समझिएगा। मुझे उस व्यक्ति से बिल्कुल डर नहीं लगता जो मान लीजिए 100 टेक्निक सीखा हो, 100 टेक्निक पे प्रैक्टिस किया हो, है ना, 10,000 बार, 100 टेक्निक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो, मुझे उस व्यक्ति से कभी नहीं डर लगता। मुझे एक टेक्निक पे 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो, डर मुझे उससे लगता है, पता है कि नहीं, क्योंकि आपका जो वो एक टेक्निक 10,000 बार कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल आपको परफेक्ट बना देगा उसमें। तो यही वो तरीका था जिसमें आप इस टेक्निक को बिल्कुल आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको, फिर मैं एक बार बता देता हूँ आपको ना, फिर एक बार मैं आता हूँ उसी रास्ते पे।
चलिए जनरली आपको 32 का स्क्वायर याद होगा, आप तोड़ दीजिए इसको। 32 32 से ही देखिए 32 32 में 1024 होता है, मुझे याद है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। 8 8 64 होगा, ठीक। 4 अंक आ गया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 अंक आ गया, लिखने की जरूरत नहीं कोई जीरो उरो। 8 8 64 तो 2 अंक है, 2 अंक छोड़ दिया। 32 32 देखिए 32 का गुणा 8 पे कैसे करवाएंगे, देखिए 8 3 का 24 यानी 240, 8 दूनी 16, 240 16 256 और 256 दूनी 512। पता नहीं, आप देखिए ऐसा याद हो जाएगा आपको भी, ठीक है। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, है ना, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप गुणा भाग इसमें करेंगे तो आपका गुणा भाग भी बहुत मजबूत हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे ना, पता है आपका गुणा भाग बहुत मजबूत हो जाएगा मेरे भाई। आप एक बार करके देखिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये तरीका आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मेरे भाई ये ऐसा देखने पर लग रहा है 832 का स्क्वायर आप निकालना सीख लिए, वो भी विदिन 5 सेकंड में, विदिन 5 सेकंड में आप सीख लिए ना। 5 सेकंड के भीतर ये आंसर आ जाना है। आप खुद लगाइए, खुद सीखिए और खुद पाइएगा। चलिए हम कुछ पैटर्न पढ़ लेते हैं ना, कुछ पैटर्न स्क्वायर करने का कुछ पैटर्न पढ़ लेते हैं, फिर वहाँ पर भी मैं ये चीज़ बताऊँगा आपको। एक मिनट। अच्छा चलिए, जैसे मान लीजिए अभी जब, देखिए ऐसा पढ़ते हैं, जब यूनिट डिजिट है ना 5 हो। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे, ये चीज़ जानते होंगे ना। हाँ वो चीज़ मुझे ही बताना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी आसान होता है वो चीज़। चलिए मान लीजिए 15 का स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर निकालना है, ठीक। आप इसको 2 सेगमेंट में बांटिए, है ना। 2 सेगमेंट में बांटेंगे आप, 5 और 25, हमेशा 5 और 25 वही थोड़ी तो उसी तरीके से आता है ये भी, लेकिन थोड़ा सा और आसान है। 5 और 25 और एक का क्या करेंगे, एक में हम क्या करें, इसको भी 2 पार्ट बांटेंगे। एक को लिख करके इससे बड़ी संख्या, इससे ठीक एक बड़ी ना, इससे ठीक एक बड़ी यानी 2 से गुणा कराएंगे और इसको लिख देंगे, तो 2 1 के 2, ये रहा अपना स्क्वायर। नई बात बनी, देखिए 45 लिख लें यहाँ पे 5 और 25, आप यहाँ से पहले बांटिए, 5 और 25 हो गया, एक लाइन खींचिए 4 और इससे एक बड़ी संख्या है ना, इससे एक बड़ी संख्या, देखिए बड़ी है ना, +1 कर लीजिए यहाँ पे, देखिए, और इसी में गुणा कराइए, +1 करके गुणा करिए, 5 चौका 20 है ना, और यहाँ पे 25 है ही। आ गया क्या, नहीं आई बात बनी, है ना। आप यहाँ से कोई टेंशन नहीं है, आप 8 का लिखिए, फिर यहाँ से 2 पार्ट में, 5 और 25, 8 है 64, सॉरी 8, अब 8 में एक जस्ट बड़ी है ना, एक जस्ट बड़ी, तो 8 में क्या करेंगे, 8 गुणे, है ना, यानी 8 गुणे 9 करेंगे, 25 8 9 72। और नहीं क्लियर हुआ, देखिए ये लिखिए, और बड़ी संख्या का करवा देते हैं, ये देखिए ना, यहाँ से बांटिए आप, 5 और 25 12 है ना, 12 लिखिए, इससे एक जोड़ दीजिए, इसमें 12 एक जोड़ेंगे तो आप कितना है 13, तो 12 तरह 156 होता है। ये रहा स्क्वायर। मैं बताया ना, जस्ट अगली संख्या में गुणा करने का फ़ायदा, मतलब ऐसे कर लेते हैं ना, 12 + 1 है ना, 13 को 12 + 1 भी लिख सकते हैं, 12 = 144 + 1 है ना। चलिए ये तरीका आपको समझ में आया क्या। तो ये रहा जब यूनिट डिजिट अपना 5 हो। अरे कोई दिक्कत नहीं, आपको लग रहा है कि मैं नहीं बताऊंगा, देखिए ये देखिए, आप कहेंगे ये नहीं बताया क्या, देखिए इसको जस्ट यहाँ से बांटिए, 5 और 25 हो गया क्या, थोड़ा सही से लिखते हैं, 5 और 25 और यहाँ से बांटेंगे 10 गुणे एक जस्ट इससे बड़ा है ना, 11 10 में 110। ये तो आसान है, इसको क्या क्या बार बार बताया जाए ना, ये तो पता ही होगा आपको ना। देखिए ये तो पता होगा आपको, मुझे पता है खूब अच्छे से ना, और आपको समझ में भी आ गया। चलिए कोई टेंशन नहीं, तो ये आप सीख ले गए होंगे, ये तो काफ़ी आसान था ना, उम्मीद करते हैं एक चीज़ आप सीख लिए होंगे। चलिए